नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी में और नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है, तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जाएंगे वापस अपने घर में, अपने रूम में। और आपको मदीने की शहर की भी थोड़ी बहुत विज़िट करवाएंगे। और यहाँ पर एक तंदूर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक तंदूर, जहाँ से हम रोटी लेंगे और आपको उसके अंदरूनी मनाज़र भी दिखाएंगे। उस शॉप में, उस फ़ुरन जिसको अरबी में बोलते हैं तमीज़ फ़ुरन, उससे हम रोटी लेंगे और आपको दिखाएंगे उसके रोटी मेकिंग के तरीके और रोटी को पकाने का तरीका। तो आप ये देख रहे हैं शहर के मनाज़र, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे मनाज़र हैं। ये मस्जिद तुर्की मस्जिद है, ये भी मदीना में है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो भट्टी है जिसको अरबी में फ़ुरन बोलते हैं, तमीज़ फ़ुरन। तमीज़ अरबी को रोटी में बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये भाई अभी रोटियां पकी हुई बाहर निकाल रहा है, तो दूसरी साइड से कच्ची अंदर डालते हैं और जहाँ पर आटा गूंथते हैं वो भी जगह है। तो माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा व्यू है। इसमें इतनी मेहनत इंसान को नहीं करना पड़ती, ना ही हाथ पाँव मुंह वगैरह कुछ भी नहीं जलता। एक साइड से बस रोटियां उठा के रखनी है, कच्ची रोटियां, और दूसरी साइड से आदमी निकाल रहा है। तो हम अंदर जाकर इसका व्यू करते हैं। ये भट्टी जो है, ये तंदूर जो है, जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए इसको रोकना पड़ता है, 1-2 मिनट के लिए। जब भी ठंडा होता है तो फिर इसको दोबारा स्टार्ट किया जाता है। इसको अरबी ज़ुबान में मसरी खुब्स भी बोलते हैं। ये मसर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको ज़्यादातर मसर के लोग ही खाते हैं। ये मदीना में मौजूद है, मस्जिद बिलाल के बिल्कुल साथ में जो फ़िश मार्केट है उसके मुकाबले में ये फैक्ट्री रोटियों वाली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये आटा गूंथते हैं, ये आटा गूंथने वाली मशीन है। और ये भाई जो है ये इधर रोटियों की पेड़े बनाकर उसको रोटियों की शक्ल में प्रेस कर रहा है। और अभी ये उस भट्टी में डाल देगा और दूसरी साइड से पकी हुई निकल जाएंगी। तो माशाल्लाह ये मसर के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक घंटे में 400 से 500 रोटी ये निकाल देती है। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत मजाक करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।